नमस्कार मित्रों, आशा है आप सब सकुशल होंगे। भारत का 72वां गणतंत्र दिवस हमने अभी कुछ दिनों पहले मनाया। गणतंत्र दिवस से ही संबंधित कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी कि हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, संविधान के अनुसार हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य भी है। हम में से कितने लोग उन कर्तव्यों को जानते हैं या उनका पालन करते हैं? आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी। एक भारतीय नागरिक के 10 कर्तव्य हैं। शुरुआत में संविधान में सिर्फ मौलिक अधिकारों का ही जिक्र था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ दिए गए थे। सबसे पहला कर्तव्य तो है संविधान के प्रावधानों को मानना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों जैसे कि स्वायत्व, आत्मनिर्भरता, देशभक्ति की भावना का पालन करना, यह दूसरा कर्तव्य है। भारत की एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे सहेजना, यह हमारा तीसरा कर्तव्य है मित्रों। देश की रक्षा करना और राष्ट्र हित में सेवाएं प्रदान करना हमारा चौथा कर्तव्य बताया गया है। इस लिहाज से जनहित में समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करना, ऐसे प्रोग्राम चलाना जिससे औरों का भला हो, यह हमारा परम कर्तव्य है। देश के लोगों में सामंजस्य व सद्भाव बढ़ाना, यह पांचवा कर्तव्य माना गया है। तो जब हम किसी धर्म या जाति के बारे में कुछ कहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बातें भड़काऊ या इन्फ्लेमेटरी ना हो। पांचवी ड्यूटी यह भी है कि स्त्रियों की गरिमा व सम्मान को खंडित करने वाले शब्दों, व्यवहार व रिवाजों को हम त्यागें। तो मित्रों, क्या बात बात पर माँ बहन की गाली देना, स्त्रियों को प्रताड़ित करना हमारी आदत में शामिल नहीं है? क्या हम ऐसा करना छोड़ पाएंगे? यह प्रश्न पुरुषों के लिए ही नहीं, स्त्रियों के लिए भी बहुत वैलिड है कि वह दूसरी स्त्रियों को किस प्रकार संबोधित करती हैं। हम स्त्रियों के लिए असम्मानजनक कटु शब्द उपयोग में लाते हैं, तो क्या यह संविधान सम्मत है? और इस बारे में आपके लिए एक मज़ेदार कहानी है मेरे पास, जो कि मैं आगे किसी एपिसोड में आपसे शेयर करूंगी। अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसे संजोने में योगदान देना, यह हमारा छठा कर्तव्य है। तो संस्कृति में अपने देश का खान पान, अपने देश के वस्त्र, आभूषण, अपने देश की भाषाएं सम्मिलित हैं। तो क्या मित्रों, आप अपनी मातृभाषा के अलावा अपने देश की कोई और भाषा जानते हैं या उसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे साउथ की कोई भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ नहीं आती। मुझे इस बात का अफसोस है। आप में से कोई अगर मुझे इस बारे में मार्गदर्शन दे पाए, सिखा पाए, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी दोस्तों। संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने में छोटे कारीगरों को प्रोत्साहित करना भी हमारा कर्तव्य है दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि हम बड़े स्टोर्स में जाते हैं, वहाँ हम 1 रुपया भी कम नहीं दे पाते, लेकिन हम अगर किसी छोटे कारीगर से, किसी हस्तकरघा की दुकान में, किसी मेले में जाते हैं, तो हम 1-1, 2-2 रुपए के लिए छोटे कारीगरों से बहुत मोल तोल करते हैं। तो दोस्तों, 500 रुपये अगर हमने किसी छोटे कारीगर के कम कर दिए, कटौती कर दी उसको पेमेंट करने में, तो उसकी रोजी रोटी कैसी चलेगी? इस बात का आप भी विचार करिएगा। पर्यावरण व प्रकृति की रक्षा व संवर्धन करना तथा सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करना हमारे 7वें कर्तव्य में आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, मानवीय मूल्यों में विश्वास रखना व जिज्ञासा की भावना को जागृत रखना, यह हमारा 8वां कर्तव्य है। अब कल ही के अखबार में खबर थी कि एक प्रोफेसर व उनकी एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट चलाने वाली पत्नी ने 22-26 साल की अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि वह सतयुग में पुनर्जन्म लेंगी। तो मित्रों, यह पढ़े लिखे लोगों का सा अलंकार है क्या? सिर्फ प्रोफेसर हो जाने से क्या हम अपनी सोच बदल ले रहे हैं?
यह अंधविश्वास नहीं तो क्या कि उसके चलते अपनी संतानों को लोगों ने मार डाला और यह सोच के तंत्र मंत्र में पड़े रहे कि सतयुग आ गया है या पुनर्जन्म होगा। अब आप ही बताइए, अंधविश्वास में पढ़कर मानवीय मूल्यों का हनन करके अपने ही बच्चों का कातिल बन गए। क्या ये पढ़े लिखे होने की निशानी है? क्या ये साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक जिज्ञासा की भावना को जागृत करने का सा कोई व्यवहार है? इन सब बातों पर दोस्तों हमें अभी भी विचार करने की, अभी भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। 9वां कर्तव्य तो है हमारा सामाजिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बात बात पर हम अपने अधिकारों के मोर्चे निकालते हैं या किसी बात की प्रोटेस्ट करते हैं तो रेल, रोड और सामाजिक संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोग अपने घरों को सजाने संवारने के लिए, अपनी दुकान को और बढ़ाने के लिए पब्लिक स्पेसेस को बगीचा बनाने के लिए या सीढ़ियाँ बनाने के लिए अपनी दुकान में, अपने घर में मिला लेते हैं। तो यह हमारे कर्तव्यों के विरुद्ध है दोस्तों, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम योग्यता प्राप्त करना हमारा 10वां कर्तव्य है। तो क्या आपने अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए कोई नया कोर्स ज्वाइन किया, कोई नई भाषा सीखने का प्रयास किया, या आप में निहित जो गुण हैं उनको निखारने के लिए आपने कोई कदम उठाए मित्रों? कई बार हम अपने बच्चों को, खास करके स्त्रियों को, खेल कूद करने से, नाच गाना नया ज्वाइन करने से रोक देते हैं कि अरे इस उम्र में अब ये करोगी, तुम्हें डांस क्यों सीखना है, यह सीख के क्या करोगी, नया कोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया, इससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला है। तो मित्रों, हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम कुछ नया सीखें और जो गुण हम में निहित हैं उनको हम और निखारें, उनमें पारंगत होते चलें। 11वां और अंतिम कर्तव्य है प्रत्येक माता पिता के लिए कि वह अपनी 6 से 14 उम्र की संतानों के लिए शैक्षिक प्रबंध करें, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएँ, उनको शिक्षा उपलब्ध करा पाएँ। यह 11वां कर्तव्य आरंभ से हमारे संविधान में नहीं शामिल था। यह सन 2012 में 8वें संशोधन के साथ जोड़ा गया था। तो मित्रों, यह हमारे थे 11 कर्तव्य। अपने कमेंट्स द्वारा बताइएगा कि आप और किस बारे में सुनना चाहेंगे। एंड कीप वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा मित्रों। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।